नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर हम सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशन की बात करें तो जब हमारे पास इक्वेशन होती है तो फिर उसका कोई सोल्यूशन भी होता है, यानी सोल्यूशन हम जो इक्वेशन का कहते हैं वो उस इक्वेशन में आने वाले वेरिएबल की वैल्यू होती है जिससे वो इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही हो। दैट इज एक्चुअली सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन भी बेसिकली एक इक्वेशन ही है, लिहाजा इसका भी कोई सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? एनी फंक्शन f defined on some interval I which when substituted into a differential equation reduces the equation to an identity, it is said to be solution of the differential equation। यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एक ऐसा फंक्शन होगा। अब जब फंक्शन की बात हो रही है इसलिए फिर हमें यह लिखना पड़ा कि किसी इंटरवल में डिफाइंड हो सकता है किसी कोई ऐसा फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बन रहा हो जो किसी वैल्यू पर अनडिफाइंड हो रहा हो। अब ये हम कंप्लीटली चैप्टर 1 में बात कर चुके हैं कि फंक्शन डिफाइंड कहां पर होता है, इंटरवल्स कहां होते हैं। फॉर एग्जांपल 1/x-1 है। अब ऑब्वियसली ये 1 पर डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो साथ ये कुछ वजाहत देनी पड़ेगी। तो सिंपल अल्फाज में डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो वो इक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए, यानी वो आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी इज बेसिकली कि तमाम वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रही हो। तो वो एक ऐसा फंक्शन या एक ऐसा एक्सप्रेशन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसको हम सब्स्टिट्यूट करें इनटू द डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो आइडेंटिटी में रिड्यूस हो जाए, या सिंपल अल्फाज में इक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पर कि कंसीडर द इक्वेशन y इज इक्वल टू ax²+4। अब ये एक एक्सप्रेशन है, एक फंक्शन है जिसमें एक a जो इन्वॉल्व है, दिस इज सेड टू बी अ रियल कांस्टेंट। ये कोई कांस्टेंट नंबर है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, लेट्स से 2y - x dy/dx इज इक्वल टू 8। अब अगर हमने ये चेक करना हो कि क्या ये एक्सप्रेशन इसका सॉल्यूशन है, तो हम जैसे अभी डेफिनेशन में बात करके आए कि इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इफ दिस वन इज वेरीफाइड देन इक्वेशन 1 या एक्सप्रेशन 1 विल बिकम सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx। 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, ax² का डेरिवेटिव बन जाएगा 2ax। अब अगर हम इक्वेशन 2 को या एक्सप्रेशन 2 को देखें तो इसमें y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दी जाए, dy/dx की जगह जो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की है ये पुट की जाए, और अगर ये सेटिस्फाई हो जाए यानी 8 आ जाए तो फिर जो एक्सप्रेशन 1 लिखा है दैट विल बिकम सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमने ये जो dy/dx और y रखा हुआ है इसको 2 में पुट करते हैं। तो देखिए 2y की जगह पर ax²+4 माइनस x, फिर dy/dx इसकी जगह 2ax, इसको सॉल्व करें तो 2ax² प्लस 8 माइनस 2ax², ये कैंसल आउट, तो आंसर आ गया 8। और राइट साइड पर भी 8 है, इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2, यानी ये 1 में जो एक्सप्रेशन लिखा है दिस इज एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 से। लिहाजा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि एक डिफरेंशियल लेस एक्सप्रेशन होगा, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें डेरिवेटिव्स नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब हमें ये कहा जाए कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारा टारगेट बेसिकली होगा कि उन डिफरेंशियल्स को खत्म किया जाए। अब वो कैसे करेंगे वो अब हम आगे चलकर देखते हैं। फिलहाल हम मजीद थोड़ी सी सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो ये जो अभी हम एक्सप्लेन करके आए हैं, डिस्कस किया कि ये एक सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये एक अननोन कांस्टेंट आ रहा है a। दिस वन इज कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन एंड ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स पैराबोला। जी ये जो 1 है ये जनरल सॉल्यूशन होगा। क्यों जनरल सॉल्यूशन होगा, अभी हम ये देखते हैं इस बात को कि a की कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। अगर हम 1 दें, 2 दें, 3 दें तो ये जनरलाइज वैल्यू है a की, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लिखी हुई। लिहाजा सॉल्यूशन जो हमने अभी डिसाइड किया था कि ये एक सॉल्यूशन है
किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। और अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें या ज्योमेट्रिकली डिस्क्राइब करें तो ये एक पैराबोलिक कर्व रिप्रेजेंट करेगा। ऑल सॉल्यूशंस ऑब्टेन फ्रॉम वन बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए की अगर हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करें तो वो तमाम सॉल्यूशंस कहलाएंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। अब इसको हम ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन अगर करें तो ये फिगर जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये तमाम पैराबोलिक कर्व हैं। अभी आप चैप्टर 6 में इसको तफसीली पढ़ेंगे, सिर्फ फिलहाल हमने ये कर्व इस शेप का जो है दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक कर्व। ये 4 डिफरेंट टाइप्स का बनता है, लेकिन जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, बनाएं इसकी एक्स की डिफरेंट वैल्यूज देकर, तो आपके पास इस शेप का कर्व बन रहा है। अच्छा, अब हम अगर a की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर दें, ये a इज इक्वल टू 1, तो आपके पास ये वाला रेड कलर का जो कर्व नजर आ रहा है ये a की वैल्यू 1 के लिए बन जाएगा। अगर हम a की वैल्यू 2 दे दें तो ये ब्लू कलर से कर्व बन रहा होगा। सिमिलरली a की वैल्यू 3 दें तो ये ग्रीन कर्व बन रहा है। अगर a की वैल्यू 4 दें तो ये ऑरेंज जो कर्व बन रहा है दैट इज एक्चुअली द कर्व विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्सप्रेशन। अब हम अगर दोबारा बात करें तो ये एक सॉल्यूशन है, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिसाइड किया ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि इस सॉल्यूशन का नाम होता है जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज a कुछ भी वैल्यूज ले सकता है। तो अगर हम a की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज दें, जैसा कि अब हम ये कह रहे हैं 1 या 2 या 3, तो फिर वो सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ a, से 1 से 2 और 3 और 4। और अगर हम a की वैल्यू माइनस कर दें, यानी ये यूं बना दें -1, तो ये -x² + 4, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैराबोलिक बन जाएगा कर्व। ये a की वैल्यू अगर हम -1 लें तो ये जो पर्पल कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कर्व ये आ जाएगा आपके पास। और इसी तरह अगर हम a की वैल्यू -2 कर दें तो फिर आपके पास ये स्काई ब्लू कलर से कर्व बनता हुआ नजर आ रहा है, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये हमने बात की कि ये वाली जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन है ये एक पैराबोलिक कर्व बनाएगा। अगर हम a की डिफरेंट वैल्यूज दें तो हमारे पास डिफरेंट कर्व्स आएंगे, जैसा कि ये फिगर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो फिर एक्सप्रेशन 1 इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, और a की अगर हम कुछ वैल्यूज दे दें तो फिर वो सॉल्यूशंस बन जाएंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब a की वैल्यू क्या रखें, इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं। उन कंडीशंस के तहत हम वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं, वो इनिशियल कंडीशंस कहलाती हैं, वो अब हम आगे पढ़ेंगे भी। तो अगर वो कंडीशंस हमें स्टार्ट में दे दी जाएं इक्वेशन के साथ, तो फिर उनके तहत जो हम वैल्यूज a की फाइंड करेंगे वो कहलाती हैं इनिशियल कंडीशंस, और वो सॉल्यूशन फिर बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक नोट यहां पर लिखा है कि दिस वन इज नॉट एवरी डिफरेंट इक्वेशन दैट वी राइट नेसेसरली हैज अ सॉल्यूशन, यानी हर जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखें जरूरी नहीं है कि उसका कोई सॉल्यूशन भी आ रहा हो। यहां सॉल्यूशन आने से मुराद है कोई रियल सॉल्यूशन आ रहा हो। ये एक एग्जांपल, dy/dx होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लें और उसका स्क्वायर करें +1 करें तो आंसर 0 आ जाए, तो क्या ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास है, यानी कोई ऐसी y की वैल्यू है जिसको यहां पर डेरिवेटिव लेकर उसका स्क्वायर करें +1 करें तो 0 आ जाए। हम जानते हैं कि जब भी हम यहां पर किसी फंक्शन का, जैसे हम कहते हैं y इज इक्वल टू x, तो अगर इसका डेरिवेटिव लें तो +1 आएगा, और अगर हम -x लें तो इसका डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर भी +1 होगा, 1 का स्क्वायर भी +1 होगा। स्क्वायर दूसरे अल्फाज में नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो +1 करके 0 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब है यहां पर हम ऐसा कोई भी फंक्शन या दूसरे अल्फाज में कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं बना सकते जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा हो, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते।